बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट लेते हैं। एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल में हम एंगल को डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब है सर्कल के बिल्कुल सेंटर में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। एक मेजर आर्क होती है, एक माइनर आर्क होती है। माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। हमारे पास देखें, एक हमारे पास सर्कल है बेटा, ठीक है। माइनर आर्क का मतलब छोटी आर्क, ठीक है, और मेजर आर्क का मतलब बड़ी आर्क, ठीक है। सबसे पहले देखें कि क्या किया है। एक हमारे पास सर्कल है, ए सी इज़ द आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए सी एक आर्क है हमारे पास ए सी, उसका सेंटर क्या है ओ। वेयर इज ए एंगल ए ओ सी इज अ सेंट्रल एंगल। ए ओ सी क्या किया है, एक हमारे पास आर्क है, सर्कल, एक सबसे पहले सर्कल ड्रा किया है, उस पर एक आर्क है ए सी, ठीक है। ओ क्या है, सेंटर। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज अ सेंट्रल एंगल। ओ क्या है, सेंट्रल एंगल। दरमियान में ओ आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ओ सेंट्रल एंगल है। एंड एंगल ए बी सी इज अ सर्कम एंगल। बेटा ध्यान से बात सुन लें, ए बी सी हमारे पास जो सर्कल है ये इसके सर्कमफेरेंस है ना, ये जो साइड है इसकी बाउंड्री से क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो ये जो एंगल है ए बी सी ये किस पे है, बाउंड्री पे है, सर्कमफेरेंस पे है, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्कम एंगल। क्या बोलते हैं, सर्कम एंगल। एंगल सर्कम एंगल कौन कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट, यानी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ डबल है इस वाली चीज़ से, यानी ये हमारे पास माइनर आर्क है और ये जो बड़ी है ये हमारे पास क्या, मेजर आर्क। हमने ये प्रूव करना है कि मेजर आर्क जो है वो इस आर्क से दुगनी है, वो इससे क्या है, दो गुनी है, ठीक है, दो गुना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ए को बी को, ये जो बी है उसको ओ से मिला दिया, प्रोड्यूस इट टू सेंटर डी, और डी तक प्रोड्यूस कर लिया है। ये हमने ए बी सी बनाया है, ठीक है, ए बी सी। एंगल ए को बी से, बी को सी से मिला दिया, और बी से का हमने ओ तक लाइन खींची और फिर डी तक मिला दिया उसे। ये एंगल 1 बन गया, 3 4 2 5 और 6, ठीक है, शोन इन फिगर। हमने प्रूफ ये करना है हमने कि ये जो आर्क है, ये जो मेजर आर्क है ये इसका दोगुना है। कहते हैं मेजरमेंट एंगल 1 प्लस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, जो नीचे एंगल बनता है वही ऊपर एंगल बनता है, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी कौन, एक ये वाली ट्राइंगल, ये हाफ हो गई है ना ये, तो ये ट्राइंगल, एक ये वाली ट्राइंगल बन गई, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ ए बी। इसी तरह एंगल 2 जो है वो 4 की इक्वल है। सेम वही बात के एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इन ओ बी सी। जो एंगल नीचे बनेगा, अगर 30 का एंगल है तो ये एंगल भी कौन सा होगा, 30 का होगा। अगर ये 30 का है तो ये भी एंगल क्या होगा, 30 का। अगर ये 30 का है तो इसका मतलब ये भी एंगल क्या है, 30 का। और उसके बाद कहते हैं एंगल 5 किसके इक्वल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 5। देखें ये हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये जो F5 वाला एंगल है ये बाहर वाला एंगल है। अगर हमने ये वाला एंगल मालूम करना हो, यानी सपोज करें हमारे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ठीक है, ये तो हमें ये एंगल ये पता हो, हमने ये फाइंड आउट करना हो और हमें ये पता हो, तो आपने पीछे भी मैंने आपको बताया था दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल के तीसरे एंगल के। जैसे हमने किया था ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 के, ठीक है। ऐसे ही बताया था ना मैंने, ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं,
180 के। तो एक ऐसा था कि हमें एक एंगल नहीं था पता, तो बी पता था और 180 का मतलब निकाल लेते थे, बी इधर आके माइनस हो जाता, एक हमें निकल आता था, एंगल निकल आता था। इसी तरह देखें एंगल 5 है, कहता है एंगल 5 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। दो एंगल का सम किसके इक्वल है? तीसरे एंगल के, ठीक है। इसी तरह एंगल 6 किसका इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल। ये बात वही आ गई ना। तो देखें ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल, ये दो एंगल अंदर वाले हैं, ये बाहर वाला है। तो बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट, ये साइड इसके ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट साइड के दो एंगल के सम के, ठीक है। अब देखें अगेन, आप देखें कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3 कैसे? अब देख लें कि वन एंगल जो है, जो हमारा वन एंगल वो किसके इक्वल है? 3 के एंगल के इक्वल है। और 2 किसके इक्वल है? 4 के। 2 4 के इक्वल ही है ना। हम अगर इधर कह रहे हैं कि 1 किसके इक्वल है? 3 के, तो इधर हम 1 की जगह 3 लिख सकते हैं कि 1 3 के इक्वल है, तो 1 की जगह 3 लिख दिया। सही बात है ना। 1 किसके इक्वल है? 3 के, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे? 3। तो 3, ये 1 और 1 2 मेजरमेंट एंगल 3। इसी तरह हमारे पास 2 4 के इक्वल है, तो 2 की जगह 4 लिख दें, तो एंगल 6 किसके इक्वल हुआ? 1 और 1 2 मेजरमेंट एंगल 4 के, ठीक है। इन दोनों को ये देखें यूज़ करते हुए, 1 और 3 को यूज़ करते हुए और 2 और 4 को यूज़ करते हुए हमने ये बनाई है। जब ऊपर कह दिया है कि एंगल 1 3 के इक्वल है, तो यहाँ भी 3 लगा सकते हैं। तो 1 + 1 2 मेजरमेंट एंगल 3। तो फिगर से क्या पता चला कि एंगल 6 जो है तो मेजरमेंट एंगल 4, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल, इन दोनों को ऐड किया, मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 किसके इक्वल है? 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट एंगल 4, ठीक है। ऐड कर दिया इन दोनों को, तो क्या पता चला? मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ABC। तो 3 + 4 कौन कौन सा एंगल है? 3 और 4। कौन सा कहाँ बन रहा है? 3 और 4 ABC में, ठीक है। ध्यान से यहाँ से बात दोबारा देख लें कि AOC जो है क्या किया है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। ये 3 1 के इक्वल भी है, ये 4 2 के इक्वल भी है। तो एंगल ये कौन सी ट्रायंगल है? ये कौन सी मेजर आर्क है? ABC। 2 मेजरमेंट एंगल ABC, कौन सा एंगल बना? ABC। तो क्या प्रूव हुआ? यही प्रूव करना चाह रहे थे ना हम कि AOC किसके इक्वल आना चाहिए, यानी ये वाली चीज़ 2 गुना होनी चाहिए AOC से, यानी AOC यानी इस आर्क से। तो वो बात हमने प्रूव कर दी, ठीक है। कहीं भी आपको थ्योरम 1 में प्रॉब्लम हो, मेरे से पूछ लीजिएगा।